अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक आज़म जतोई। तमाम तारीफ़ें उस कागज़ात के लिए जो दिलों के भेद खूब जानती है। जैसा कि हमारा फायर फाइटिंग के टॉपिक्स चल रहे हैं और फायर फाइटिंग के टॉपिक्स के अंदर हम असम्बली पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट टॉपिक में। तो आज हमारा टॉपिक है फायर हाइड्रेंट सिस्टम। फायर हाइड्रेंट अकेला हमारे लिए कुछ भी नहीं है। फायर हाइड्रेंट सिस्टम का टोटल सिस्टम की यानी उसके साथ तमाम चीज़ों का होना लाजिम है। वो तमाम चीज़ें क्या हैं? एक तो पीछे कार आमद पंप्स का होना लाजिम है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक पंप, चौकी पंप, यानी इसके साथ फिर अगर बिजली वगैरह नहीं है या चली जाती है या उसकी लाइन पीछे से कट हो जाती है उस दौरान में, तो हमें डीजल पंप उसका जो होना है वो लाजिम है। इसके साथ है हाउस पाइप का होना, और उसके साथ जेट नोज़ल अगर हम पानी की फायर फाइटिंग कर रहे हैं, या मल्टीपर्पज़ नोज़ल जो अगर हम शावरिंग के हिसाब से करेंगे। जेट नोज़ल होती है एक तेज़ धार, यानी कि धार मारने के लिए, और मल्टीपर्पज़ नोज़ल जो होती है वो शावर के हिसाब से कूलिंग के अमल के लिए जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो है तो उससे भी, और उससे ये होता है कि मल्टीपर्पज़ नोज़ल से जो फायर फाइटर है वो भी अपने आप को सेफ़ रखता है कि उसके अंदर ये फंक्शन मौजूद होता है कि पानी जो है ना वो हीट जो जनरेट हो रही होती है वो फायरमैन या फायर फाइटिंग टीम जो होती है उन तक ये हीट को ज़्यादा नहीं पहुंचने देता। उसके साथ जो है ना, जैसे मैंने बताया कि फोम मेकिंग ब्रांच पाइप, अगर हम फोम के फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो फिर फोम मेकिंग ब्रांच पाइप का होना हमारे लिए लाजिम है। और फोम मेकिंग ब्रांच पाइप के साथ जो होता है, अगर हमें दरमियान में जो लाइंस हैं उनको डिवाइड करना पड़ जाता है और दो टीमें करनी पड़ जाती है, तो डिवाइडिंग ब्रीचिंग पाइप वो भी हमारे लिए होना वो लाजिम होता है। तो इसके साथ ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास मौजूद हैं तो हमारी फायर फाइटिंग कामयाब होगी। और फायर फाइटर्स के पास जो होता है, फायर फाइटर्स के पास जो है ना, ये उनकी ज़िम्मेदारी के अंदर शामिल होता है कि फायर फाइटर इन चीज़ों को क्लियर रखें, और उनको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, ताकि फायर फाइटिंग करने के दौराने में कोई भी जो मुश्किलात हैं या देर है या वक्त का ज़ाया ना हो पाए। तो ये हमारी जो है ना बेसिक चीज़ें हैं हाइड्रेंट सिस्टम के साथ जिनको जोड़ती है। और अगर हम बात करें अगर किसी रूम के अंदर फायर फाइटिंग करने की, किसी कमरे के अंदर फायर फाइटिंग करने की, तो उसके लिए जो होता है वहाँ पर भी हाइड्रेंट सिस्टम की लाइन बिछी हुई होती है, क्योंकि ये एसओपी के अंदर शामिल होता है। गवर्नमेंट जो एसओपी देती है कि तब तक जो भी इमारत होती है उसके अंदर जब तक फायर फाइटिंग का सिस्टम अगर जाल उसका पूरा ना बिछाया जाए और पूरा तरीक़ाकार से उसको सेफ ना किया जाए, आने वाली मुश्किलात के लिए तैयार ना रखा जाए, तो वो बिल्डिंग का मैप जो है ना वो क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप नीचे से जो है ना, अगर ऊपर आपकी फायर हाइड्रेंट सिस्टम की लाइन मौजूद है और वहाँ पर आग के लिए आपको कोई मुश्किलात नहीं है, तो आप वहाँ से भी फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपके लिए कोई मुश्किलात हैं तो फिर आप ये ग्राउंड पर भी फायर, बिल्डिंग के चारों अतराफ जो है ना ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाए जाते हैं, और वहाँ से आप कनेक्ट करके जहाँ से आपको ईज़िली करीब लगे वहाँ से आप फायर फाइटिंग का अमल शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर हमेशा याद रखिएगा, मैं शुरू से लेकर आज तक और आइंदा भी मैं सिर्फ बात तो बार बार जो करूँगा वो यही करता रहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का बचाव है, और ज़िंदगी के बचाव को ज़्यादा अहमियत दिया करें। हमारे दोस्त भाई और मेरे कुछ ऐसे कुलीग्स हैं जो इन अल्लाह माफ़ करे हादसा से गुज़र चुके होंगे, देखे होंगे उन्होंने अपनी आंखों के सामने के जो हादसा होते हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं तो उनके अंदर बहुत ही मुश्किलात पैदा हो जाती हैं,
तो और उसके लिए कंपनी का दोबारा या किसी फैक्ट्री का या किसी मिल का या किसी दफ्तर का दोबारा अपने आप मोराल को बहाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वहाँ पर डेथ के रेशियो जो है ना वो हाई हो जाए तो इसलिए इस लाहे अमल को लाजिम यकीनी बनाएं और पहले ज़िंदगी का बचाव करें और उसके बाद फिर आगे लाहे अमल को जारी रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर फायर हाउस रील के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।